ब्रिज के दो पार। भूल मेरी हो और दंडित आप स्वयं को कर रही हो, ये मैं कैसे स्वीकार कर लूं? 16 कलाओं के स्वामी हैं आप, कुछ भी नहीं भूलते, फिर भी अपनी राधा से समय पर मिलने का वचन सदा तोड़ देते हैं आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं कुछ भी नहीं भूलता, ना ही आपको भूल सकता हूं और ना ही मेरे भक्तों को। उन्हें अकेला कैसे छोड़? तो ये भेदभाव सिर्फ अपनी राधा के साथ ही करेंगे आप कान्हा? राधे, आप जानती हैं मैं भेदभाव नहीं करता। पांडवों के साथ यदि मैं स्वयं था तो कौरवों के साथ मेरी पूरी सेना। आज ब्रिजवासियों को मेरी आवश्यकता है, क्योंकि जब ब्रिज धाम का प्रकाश पूरे संसार में फैलेगा तभी तो संसार के सभी भक्तों का उद्धार होगा। मुझे ब्रिजवासियों की उलझनों को सुलझाना ही होगा। आपके लिए कहाँ कठिन है वो? दोषियों को दंड दीजिए और सुलझा दीजिए उलझन। नहीं, अभी तो मुझे अपनी राधे के इन केशों को सुलझाना है, इन्हें सुंदर फूलों से सजाना है, और उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि ब्रिजवासी भी अपने सुंदर कर्मों के फूल उगाएं, जिसकी सुगंध से सारा संसार खिल उठे। रोका किसने है कान्हा? जैसा आपने आज चमत्कार किया था वैसा फिर कर दीजिए। राधे, अच्छे कर्मों का फल ही चमत्कार है। मैंने चैतन्य और ब्रिजवासियों को उनके अच्छे कर्मों का फल दिया, वैसे कलयुग को दिया हुआ मेरा वचन मुझे याद है। किंतु जो कर्म साहूकार और ज्ञानधर कर रहे हैं वो ब्रिजधाम पर एक बड़ा संकट लाने वाला है। शैले सर्पों का संकट ना कान्हा? नहीं, उससे भी कहीं बड़ा संकट। नित साँझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। नित साँझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। गोपाला गोपाला हरि दीन दयाला, गोपाला गोपाला केशव कृपाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्यों सुबह सुबह गला फाड़ कर सबकी नींद खराब करता है ये चैतन्य? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। अरे कोई तो चुप कराओ, सुबह हुई नहीं कि काव काव शुरू। 12 साल बाद फिर से भुजंग आएगा। भुजंग का असली रत्न तो उसका विष है, और इस बार मुझे वही चाहिए। बहुत जल्द इस चैतन्य की कांव कांव से छुटकारा मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलेगी, जल्दी मुक्ति मिलेगी इस शोर से भी और उस चैतन्य से भी। गिन गिन कर ओम हरि ओम। जाओ, तुम भी जाओ, जाओ जाओ।
सब जाओ, जाओ, चले जाओ। कंटक के जहरीले मन को कितना जहर चाहिए वो तुम सब नहीं, मेरी प्यारी जहरीली नागिन देगी। मैंने बड़े बड़े जहरीले नागों का कांटा निकाला है, तू भी मेरे बस में आ जाएगी। पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर रसीले आम मिल जाते ना तो बहुत मजा आता। तो ढेर सारे आम है, कोई भी तोड़ लेते हैं। पत्तों के नीचे ये सरसराहट। जाओ, जाओ, चले जाओ। समझ गया। यहाँ आओ, यहाँ के आम और भी रसीले और मीठे हैं, आ जाओ। पर मामा जी, आपको कैसे पता चला कि हमें रसीले आम ही चाहिए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात तो बड़ी है, पर ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आप भगवान हो क्या? एक मित्र अपने मित्र के मन की बात को ना समझे तो फिर कैसा मित्र? बताओ। अरे लेकिन ऐसा कैसा मित्र जो दुश्मनों जैसा व्यवहार करे? आप जानते भी हो ये किसका बगीचा है? साहूकार जी का। अगर उन्हें पता चला ना कि हम उनके बगीचे से आम तोड़ रहे हैं तो हमें गिन गिन के देंगे। अरे बंसी, तुम डरो मत, मामा जी है ना, वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। मामा जी, आप हमें बचा लोगे ना? हाँ, तब तो लगाता हूँ निशान। बाबा रे बाबा, बड़ी दुविधा हो गई। बगीचा पिताजी का, अगर चौकीदार काका को नहीं बताया तो भी गलत, और बताया फिर भी गलत। जो सही है उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए, बस कर देना चाहिए। चौकीदार काका, अब मेरा कर्तव्य है इनकी रक्षा करना। मामा जी, बहुत आम मिल गए। हाँ, अब हम चले? चलो। कौन है वहां? रुको तो सही। अब क्या करें मामा जी? अब क्या, छिप जाओ, भागो भागो। दुष्टों रुक जाओ, एक एक का हिसाब करवाएंगे साहूकार जी से। क्या हुआ चौकीदार जी, किसे भला बुरा कह रहे हैं आप? अभी तो थे सब यहीं पर, इतने सारे आम भी तोड़ गिरा है। ललिता बिटिया, हमें मिले थे मूर्ख बनाने के लिए। हाँ? भाग ललिता, ललिता भागो।
सांप के आने से हम चौकीदार जी से तो बच गए, पर हाथ आए रसीले आम निकल गए। निकले नहीं, ये कहो कि हाथ आ गए सुजान। ये देखो। वाह वाह मामा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये देखो। वर्षों के बाद उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रिज के दो पार। ये क्या? इतने सारे आम तुम लोगों के पास कहां से आए? जरूर ये सब मेरे बगीचे से तोड़े हैं तुमने? चौकीदार जी, यहाँ के आम तो बहुत रसीले होंगे ना? आपने तो चखे ही होंगे। हाँ गोपाल, आम तो रसीले हैं ही, लेकिन मैं कभी आम चुरा के नहीं खाता हूँ, अपने हिस्से के ही आम खाता हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। धर्म और कर्म की समझ तो है आपको। अब भूख के कारण बच्चों से भूल तो हुई है, आपसे पूछा जो नहीं। नहीं गोपाल, मैं ये आम इन बच्चों को नहीं ले जाने दे सकता। बच्चे अपनी भूल मानकर आपसे क्षमा मांग रहे हैं, और क्षमा तो बलवान का आभूषण होता है। सच्चे मन से क्षमा मांगने वाले को क्षमा करना धर्म है। कर दीजिए ना क्षमा। आप इन्हें अपने हिस्से के आम दे दीजिए ना। ठीक है गोपाल, तुम कह रहे हो इसलिए इन बच्चों की भूल को मैं क्षमा कर रहा हूँ। लेकिन ये आम तो मेरे हिस्से के हैं, मैं ये इन्हें कैसे दे दूं? अगर ये प्यासे होते और यहाँ के कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते तो क्या आप इन्हें रोकते? नहीं, प्यास बुझाने के लिए भला कौन किसको रोक सकता है? पानी तो प्रकृति की देन है। अच्छा, तो ये पेड़ किसकी देन है? समझ गया गोपाल। ठीक है, मैं अपने हिस्से के आम इन बच्चों को देता हूँ। आगे से जब भी आम खाने का मन हो तो ऐसे मत करना, एक बार चौकीदार जी से अवश्य पूछ लेना। हाँ, हम जरूर पूछ लेंगे। अरे गोपाल, तुम लोग यहाँ? देखो भाई, सावधान रहना, सतर्क रहना। रास्ते में आते हुए मैंने सांप देखा है, बच्चों का ध्यान रखना। जी संसी महाराज। इनका नहीं, मुझे तो उस सांप का ध्यान रखना है जो सभी को संकट में डालने की इच्छा लेकर अपनी बांबी से निकलने वाला है। क्या हुआ भैया? ज्ञानधर जी ने क्यों बुलाया हमें यहाँ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी घोषणा क्या करने वाले हैं स्वामी जी? वर्षों के बाद उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रिज के दो पार। तो आज तुम सबको सांप दिखाई दिए? हाँ, सांप तो दिखाई दिया था रास्ते में मुझे। हाँ, मेरे खेत में भी सांप निकला था। एक सांप मैंने भी देखा। तो क्या समझे इस सब से तुम?
जब किसी का घर टूटता है तो वो दूसरा आसरा ढूंढता है। हो सकता है सांपों की बांह भी टूट गई हो। क्या पता है तुम्हें इस गांव के बारे में? सिर्फ कहने के लिए इस गांव के हो, जानते कुछ नहीं। और मैं आंखें मूंद भी लूं तो गांव में होने वाली हर घटना का मुझे पता चल जाता है। पत्ता पत्ता जो जानता हूं गांव का। इसीलिए सांपों के द्वारा दिए गए इतने बड़े संकेत को मैं समझ गया। 12 वर्षों के बाद नागिन देवी प्रकट होंगी। 12 वर्षों के बाद, और हम सबको उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हर बार की तरह इस बार भी साहूकार ही नागिन देवी की पूजा आराधना करेंगे। देखिए, स्थान का तो सबको पता है और समय का पता ढोल नगाड़ों की आवाज भी बता देगी गिन गिन कर। नागिन देवी का आशीर्वाद चाहिए? नागिन देवी का आशीर्वाद चाहिए तो अपनी श्रद्धा और शक्ति से अधिक चढ़ावा लेकर वहां पहुंच जाना। हाँ, वो भी गिन गिन कर। अब आप सब जाइए। कैसी श्रद्धा और कैसी शक्ति। जल्दी करो भाइयों, जल्दी करो। आज साहूकार जी की कृपा से नागिन देवी बाहर आने वाली हैं। जिस जिसको नागिन देवी का आशीर्वाद चाहिए आगे आ जाओ। स्वामी ज्ञानधर जी की जय, साहूकार जी की जय, स्वामी ज्ञानधर जी की जय, साहूकार जी की जय, स्वामी ज्ञानधर जी की जय, साहूकार जी की जय, स्वामी ज्ञानधर जी की जय, साहूकार जी की जय। इस समाचार ने जैसे मेरे काम करने की सारी शक्ति ही निचोड़ ली। क्या हुआ जी? मैं जानती हूँ आपके मन को कौन सा डर सता रहा है, पर हमें सावधानी से काम लेना होगा ना। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं नहीं चाहता कि 12 साल पहले जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो। भुजंगा बहुत ही खतरनाक है। उसकी दंश की जलन से मैं आज तक जल रहा हूं। पिताजी देखना, आज नाग देवी की कृपा से सबसे ज्यादा रत्न मेरे झोली में होंगे। कर लो, सब अपना उद्धार कर लो, बेड़ा पार कर लो, लेकिन जल्दी ले लो, सब के सब रत्न ले लो। एक भी रत्न बचने ना पाए। नाग देवता के आशीर्वाद का आनंद उठा लो। भुजंगा
संतान को खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। 12 साल पहले हमने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र झुमरू को खो दिया। पता नहीं इस बार किसकी बारी है। हे गोपाल, रक्षा करना, सभी की रक्षा करना। अवश्य करेंगे। पर ये तो बताइए कि स्वामी जी ने तब क्या कहा था? क्या कहेंगे, बस इतना ही कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भुजंगा अपनी संतुष्टि के लिए किसी न किसी की बलि तो लेता ही है। इस वर्ष हमारे बेटे की बारी थी। देवी देवता तो जीवन दान देते हैं, किसी के प्राणों की आहुति नहीं लेते। आप लोगों के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि नथ नागिन का आभूषण होता तो भगवान उन्हें नथ के साथ ही जन्म देता। अब मुझे पूर्ण विश्वास कि ये काम किसी मनुष्य का है। अगर आपका यही मानना है तो नथ की पीड़ा से नागिन देवी को मुक्ति दिला दीजिए। हम भी तो देखें किसकी बात में कितनी सच्चाई। मेरा मार्गदर्शन तो सदा इनके साथ, किंतु उसके लिए कर्म तो इन्हें स्वयं ही करना है। मैं यहाँ तुम्हारा कष्ट मिटाने आया हूँ, डरो मत। यदि नथ नागिन का आभूषण होता तो भगवान उन्हें नथ के साथ ही जन्म देता। अब मुझे पूर्ण विश्वास कि ये काम किसी मनुष्य का है। अगर आपका यही मानना है तो नथ की पीड़ा से नागिन देवी को मुक्ति दिला दीजिए। हम भी तो देखें किसकी बात में कितनी सच्चाई। मेरा मार्गदर्शन तो सदा इनके साथ, किंतु उसके लिए कर्म तो इन्हें स्वयं ही करना है। मैं यहाँ तुम्हारा कष्ट मिटाने आया हूँ, डरो मत।